अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चैनल पोएट्री रंग ऑफिशियल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम अख्तर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो निहायत ही अहम है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से है, जिसमें हम जो है एमफिल अलाउंस लगवाने का पूरा तरीक़ाकार जो है आपको तस्वीर की मदद से जो है इस वीडियो में दिखाएँगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस जो है आपको मिलती रहें। और इसी तरह आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको पूरा प्रोसीजर जो है वो समझ आ जाए। मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो 5 मिनट से ऊपर ना हो। तो चलें दोस्तों, हम अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि जो चीज़ें हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं एमफिल अलाउंस लगवाने के लिए, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको अभी दिखाऊंगा। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। ये यहाँ पे मैंने चीज़ें नोट कर रखी हैं जो मैं आपको अभी बताता हूँ। ऑफिस से एमफिल अलाउंस लगवाने का मुकम्मल तरीक़ाकार। नंबर 1 पे जो है आपने एप्लीकेशन लिखनी है अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, ठीक है। ये एप्लीकेशन और नेक्स्ट जो मैं आपको ओपन करके भी दिखाऊंगा कि आपने इसको कैसे लिखना है। नंबर 2 पे है कि आपने एक स्टाम्प पेपर लेना है 100 रुपये वाला, ठीक है। वो खाली आपने वहाँ शॉप से ले लेना है और आपने अपने मुतलका अथॉरिटी के दफ्तर में ले आना है। तो इसके ऊपर क्या लिखना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। इसी तरह नंबर 3 पे नो इंक्वायरी नो डिमांड सर्टिफिकेट, इसको हमने कैसे फिल करना है ये भी मैं आपको नेक्स्ट इसी वीडियो के एंड पे बताता हूँ। नंबर 4 पे क्या करना है, आपने मैट्रिक की सनद की कापी साथ लगानी है। नंबर 5 पे FA है या FSC उसकी सनद की कापी लगानी है। नंबर 6 BA BSc की कापी लगानी है। नंबर 7 MA MSc की सनद की कापी लगानी है। और नंबर 8 पे है एमफिल ओरिजिनल सनद बाई HEC, यानी जो आपने HEC से वेरीफाई करवाई है सनद। तो जो आप यहाँ पे जिसका अलाउंस एमफिल का लेना चाहते हैं तो आपने एमफिल की ओरिजिनल डिग्री वेरीफाइड बाई HEC वो आपने ऑफिस में जमा करवानी है एप्लीकेशन के साथ। इसी तरह वेरिफिकेशन लेटर जो आपने यूनिवर्सिटी जहाँ जिस यूनिवर्सिटी से आपने एमफिल किया है वहाँ से जो पहले आपने वेरिफिकेशन करवाई थी तो उसका लेटर भी आपने साथ लगाना है। इसी तरह नंबर 10 पे है आपने अपने शनाख्ती कार्ड की कापी लगानी है। नंबर 11 पे है कि अपने आपने आखिरी स्लिप जो है पिछले मंथ की सबका मंथ की जो स्लिप है पे स्लिप वो साथ लगानी है। और मेडिकल सर्टिफिकेट, अब आपने परेशान नहीं होना कि मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से लाएं, तो मेडिकल सर्टिफिकेट वो वाला है जब आपकी अपॉइंटमेंट हुई थी तो उस वक्त जो आपने मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया था उसकी कापी आपने साथ लगानी है। इसी तरह आपने फर्स्ट ज्वाइनिंग रिपोर्ट की कापी साथ लगानी है। और नंबर 14 पे है फर्स्ट अपॉइंटमेंट आर्डर। ये चीज़ें जो है पूरी उस फाइल में लगेंगी जिसकी मदद से जो है आप ये अपना प्रोसेस जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी गाइडलाइन की ज़रूरत है तो नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दिया ताकि आपको आसानी हो। तो आप चलें दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जो एप्लीकेशन है वो हमने लिखनी कैसे है, नो इंक्वायरी नो डिमांड सर्टिफिकेट जो है वो हमने कैसे तैयार करना है। तो यहाँ पर मैं आपको पूरे उसका तरीक़ाकार जो है वो ओपन करके दिखाता हूँ कि ये देखें जी, ये मैंने अपनी लिखी है बखिदमत जनाब डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मर्दाना तहसील ज़िला लोधरा, मतलब अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को लिखनी है। उन्वान में लिखना है हसूल बर एमफिल अलाउंस। जनाब अली गुजारिश है कि फ़ीदी फ़लाँ स्कूल में बतौर PST EST SST जो भी है वो काम कर रहा है, उसने हम फ़लाँ यूनिवर्सिटी से जो है अपना एमफिल की डिग्री मुकम्मल की है, उसका रोल नंबर ये था, ठीक है, किस साल में की है, किस सब्जेक्ट में की है, उसकी कापी साथ अटैच करनी है। तो उसका अलाउंस लगवाना चाहता है तो बराए मेहरबानी अलाउंस लगवाने के अहकाम जारी किए जाएँ। तो ये होगी आपकी एप्लीकेशन। आपके स्कूल का हेड करेगा, फिर आपका AEO करेगा, AEO फिर डिप्टी को भेजेगा, डिप्टी जो है फॉरवर्ड करेंगे फिर अपना नेक्स्ट DO को। अच्छा जी, इसी तरह बयान हल्फी है। बयान हल्फी में आपने अपना नाम बताना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताना है, ठीक है, और ये बताना है कि आप कहाँ पे पढ़ा रहे हैं, क्या जो है आपका रोल नंबर क्या था, आपने कहाँ से जो है वो पास किया है एमफिल, तो सारी चीज़ें आप इसमें वो बता देंगे। इसी तरह आगे नो इंक्वायरी नो डिमांड सर्टिफिकेट है, उसको फिल करने का तरीका क्या है। इट इज़ सर्टिफाइड बाय मिस्टर सलीम अख्तर वर्किंग एज PST एट GPS TB गलवा। इट इज़ हेयर बाई सर्टिफाइड दैट देयर इज नो इंक्वायरी अंडर PID एक्ट, यानी पूरी ये नो इंक्वायरी नो डिमांड सर्टिफिकेट भी आपने इसी तरह तैयार करके साथ अटैच करनी है। तो इस तरह आपकी सारी फाइल जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है, तो आप जो है आपको मैंने अपनी इसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और इसी वीडियो में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसकी PDF फाइल भी शेयर कर सकता हूं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का
फ़ायदा हो सके। और इस हमारे चैनल को भी ज़रूर अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कर दिएगा। थैंक यू।